मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मामला चिन्हट के सितरक रोड के देवराजी विहार का है, जहां मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी और तत्कालीन इंस्पेक्टर रहे जगत नारायण सिंह का 3 मंजिला घर ढहा दिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने गोरखपुर के कृष्णा पैलेस में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी थी। वहीं इस मामले में इंस्पेक्टर समेत 6 लोग नामजद हुए थे, जो अभी भी जेल में सजा काट रहे हैं। लोगों की माने तो आरोपी ने एलडीए से बिना नक्शा पास कराए 900 स्क्वायर फीट पर 3 मंजिला आलीशान मकान बना लिया था, जिसके चलते एलडीए का बुलडोजर जगत नारायण के घर गिराने पहुंचा और इस मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी देखने को मिली। बढ़ते आगे, जहां बीजेपी लखनऊ महानगर में आयोजित होली मिलन समारोह का कार्यक्रम नाका स्थित डीएवी कॉलेज में रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। यहां तक कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भारत की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। पूरे देश में बीजेपी के प्रति लोगों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। 5 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी को 4 राज्यों में जीत मिली है और पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है। ये राज्यों में एनडीए के प्रभाव का ही नतीजा है कि अब राज्यसभा में भी बीजेपी सांसदों की संख्या 100 पहुंच गई है। इस मौके पर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन, मेयर संयुक्ता भाटिया, पूर्व विधायक सुरेश तिवारी भी मौजूद नजर आए। और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है इस लोकतंत्र के पर्व के अवसर पर। कोई ये कहेगा चुनाव तो 5 वर्ष पर होते ही रहते हैं, कैसे इस बार के चुनाव परिणामों को लेते हुए एक आप बहुत बड़ा परिवर्तन मान रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन इसलिए कर रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो स्वाभाविक रूप से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 38 वर्षों में कोई भी राजनीतिक पार्टी लगातार 2 बार इस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई है। पहली बार यदि किसी पार्टी को यह कामयाबी उत्तर प्रदेश की जनता ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी को दी है। और उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। संगठन के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने सदर बाजार में छावनी परिषद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा है कि छावनी परिषद इन 24 दुकानों की लीज का नवीनीकरण नहीं कर रहा है, इससे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट बढ़ता जा रहा है। वहीं इस मौके पर संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष और छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने भी व्यापारियों की समस्याओं के समाधान का तकनीकी पक्ष रखा। मंत्री के सामने ये पक्ष रखा गया है। बधाई हो, आज से आपके घर नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति शुरू होगी। इस तरह के संदेश बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के साथ प्रदेश भर के ग्रामीणों के मोबाइल पर गूंजने वाले हैं। बता दें कि नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ग्रामीणों को उनके मोबाइल पर यह जानकारी देगा कि उनके घर साफ पानी आने वाला है। इसके लिए कड़े निर्देश प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अफसरों को दे दिए हैं और ये फैसला जल निगम सभागार में नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में लिया गया है। तो अब लोगों के घर शुद्ध पानी जल्द ही पहुंचेगा और ये संदेश लोगों के मोबाइल पे जल्द ही गूंजता हुआ नजर आएगा, जिसको लेकर विभाग को निर्देश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि लोगों को स्वच्छ पानी की दिक्कत का सामना अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही आने वाले समय में लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध होगा और जल्द ही लोगों के घर में शुद्ध और साफ पानी आने वाला है। और ये संदेश अभी से ही लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। बता दें कि जैसे ही लोगों के फोन पर लोग एक दूसरे को फोन करेंगे तो उस दौरान फोन करने के दौरान लोगों को ये संदेश और ये पानी की धुन बजती हुई जरूर सुनाई देगी।
इसके लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निर्देश भी दे दिए गए हैं और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आने वाले समय में अब लोगों को जो पानी को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था वो अब नहीं करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, जो है यूपी में एक बार फिर पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बता दें कि सीएम योगी के आदेश पर मिशन शक्ति और एंटी रोमियो एस्कॉर्ट अभियान की शुरुआत हो गई है। राजधानी में इसकी शुरुआत नेशनल पीजी कॉलेज से की गई। बता दें कि डीसीपी मध्य अर्चना रजत कौशिक ने मार्च निकालकर वाहनों को चेक किया गया और लोगों को सचेत भी किया गया। वहीं डीसीपी सीएम योगी आदित्य के आदेश को मानते हुए उन्होंने ये बताया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मुहैया जरूर कराया जाएगा। देखिए, लगातार हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। एक बेहतर संवाद पुलिस स्थापित कर सके लोकल्स के साथ में, वो भी हम लोग ट्राई करते हैं और लंबे समय से काम चल रहा है। आज एक नए जोश के साथ पुनः एक शुरुआत तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ, एक जोश भरने का जो काम हुआ है वो इस अभियान में हुआ है। और हम लोगों का प्रयास ये है कि महिलाओं को एक भयमुक्त वातावरण मिल सके, एक सुरक्षा का माहौल मिल सके और वो जो भी अपना कार्य करना चाहती हैं, चाहे वो अपना वर्क स्पेस पे जाना चाहती हैं, अपने कॉलेजेस में जाना चाहती हैं, यहाँ मार्केट्स में आना चाहती हैं, जैसे एक जगह है, वो खुलकर यहाँ पर आ सके। और जो भी वो अपना कोई प्रॉब्लम यदि उन्हें होती है तो हम उसके बारे में ही बता रहे हैं कि वो हमारे पिंक बूथ पे आ सकती हैं। हमारी पिंक पेट्रोल्स यहाँ चलती हैं, हमारी हेल्पलाइंस हैं, उसको वो यूज कर सकती हैं। सभी के बारे में मैं वहीं राजधानी लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस एक बार फिर एक्टिव मोड में है। बता दें कि इस बार यूपी की सुरक्षा का जिम्मा खुद डीसीपी संभाल रही हैं। इसी सिलसिले में डीसीपी अर्चना रजत कौशिक ने फुट मार्च निकाला और इस दौरान घर के बाहर एक अकेले घूमते बच्चे से बातचीत की। बता दें कि इस दौरान डीसीपी अर्चना रजत कौशिक ने बच्चे को समझाया कि अकेले घर के बाहर न आया करें। ठीक है, वो भी मम्मी पापा और किसी के साथ, क्या भाई के साथ, और अगली खबर लखनऊ से, जहां पूरे प्रदेश में सीएम योगी के आदेश पर बड़े पैमाने पर मिशन शक्ति और एंटी रोमियो एस्कॉर्ट अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं राजधानी में भी इसकी शुरुआत नेशनल पीजी कॉलेज से की गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सहायक पुलिस आयुक्त अखिलेश सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनवाते आपको। इसमें जितने स्कूल और कॉलेज हैं, विशेष करके वहाँ पर महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल की पर्याप्त ड्यूटी लगाई जा रही है कि जब स्कूल कॉलेज बंद होता है और खुलता है तो उस समय जो बाहर इस तरह के मनचले लड़के या कुछ असामाजिक तत्व हैं, उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए ये सारी चीज़ें तैयारी कर ली गई और जगह जगह हमारे फुट पेट्रोलिंग की गई। महिलाएँ जो महिला कांस्टेबल हैं उनको सादी वर्दी में भी रखा गया है और उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में साफ सफाई और अवैध अतिक्रमण को लेकर मेयर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। मेयर संयुक्ता भाटिया खुद जगह जगह औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। इसी कड़ी में मेयर अचानक लालकुआं वार्ड पहुंची। इस दौरान मेयर रोड पर खड़ी गाड़ियों और अतिक्रमण के साथ ही कूड़े को देखकर भड़क उठी। मेयर ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मेयर ने खड़ी अतिक्रमण फैलाती गाड़ियों का चालान भी कटवाया और कहा कि आगे से ऐसी गलती हुई तो क्षेत्रीय सुपरवाइजर का चालान होगा। इस मौके पर जोन 7 के अधिकारी राजेश और क्षेत्रीय पार्षद भी मौजूद रहे। यहाँ एक डंपिंग पॉइंट है जहाँ कई वार्डों का कूड़ा डंप किया जाता है और उसके कारण लोग उसमें कूड़ा और भी डालते हैं। एक तो उसके कारण, दूसरा यहाँ पर इंक्रोचमेंट रहता है, बग्गी वाले, घोड़े वाले और गाड़ियाँ दोनों तरफ। जब से ग्रिल लगी है, पहले बीच में खड़ी होती थी, जब से ग्रिल लगवा दी गई है इंक्रोचमेंट खत्म करने के लिए, अब ग्रिल के इस तरफ भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उस तरफ भी खड़ी रहती हैं। सुबह जब झाड़ू लगाने का समय होता है तो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, घोड़े बंधे रहते हैं, बग्गी खड़ी रहती है, इसलिए झाड़ू नहीं लग पाता। जब वो गाड़ी वहाँ से हटती है तो ऐसा लगता है कि वहाँ सफाई ही नहीं हुई। तो हमारे आदमी सफाई जो आते हैं कर्मचारी, वो सफाई कर नहीं पाते। तो उसके बाद पब्लिक ये शिकायत करती है कि झाड़ू नहीं लगा। और जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमेशा आने जाने के लिए जहाँ डंपिंग पॉइंट होता है वहाँ गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए भी आती है। नगर निगम की भी गाड़ी को आना पड़ता है यहाँ,
और बाकी के इंक्रोचमेंट होने के कारण यहाँ से पब्लिक का निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं रात को यहाँ से निकली थी तो डिवाइडर तक गाड़ियाँ खड़ी थी और आज अभियान चलाकर इसको वार्निंग किया गया है, सबको बताया गया कि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी। उसके बाद अगर कोई गाड़ी खड़ी करेगा तो इसका चालान कटेगा और अगर कोई डंपिंग पॉइंट के अंदर कूड़ा न डालकर बाहर। बढ़ते आगे, जहां बाल श्रमिकों के लिए श्रम विभाग ने नई योजना की शुरुआत की है। बता दें कि श्रम विभाग का लक्ष्य है कि बाल श्रमिकों को शिक्षित किया जाए। इसके लिए श्रम विभाग बाल श्रम विद्या योजना लाया है और इस योजना के तहत उन बच्चों को लाभ मिलेगा जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है या माता पिता में से किसी एक की भी मृत्यु हो चुकी है या फिर जो भूमिहीन है। साथ ही इस योजना के तहत बालक को 1000 रुपए प्रति महीने और बालिकाओं को 1200 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। मिले हुए धनराशि से बच्चे शिक्षित होंगे। हालांकि विद्यालय में 70% उपस्थिति इनकी अनिवार्य की गई है। वहीं अयोध्या मंडल में 100 बाल श्रमिकों को शिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बाल श्रमिकों के लिए पहले एक योजना चलाई गई थी, कंडीशनल कैश ट्रांसफर योजना, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आती थी तो इसको थोड़ा सा सरलीकृत करते हुए नए कलेवर में बाल श्रम विद्या योजना संचालित की गई है सरकार द्वारा। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी जो समस्या बाल श्रमिकों के लिए होती है वो है उनकी शिक्षा, और उसमें भी अगर कहीं उनके माता पिता की मृत्यु हो गई या बहुत गरीब परिवार से हैं तो उनके लिए ये स्थितियां बहुत कठिन होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों अथवा उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई हो या फिर वो भूमिहीन मजदूर हो, इस तरह का अगर जो परिवार है उनके बच्चों के लिए ये बाल श्रम विद्या योजना संचालित है। अयोध्या मंडल के लिए इसमें 100 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें हम लोगों ने जो हमारे श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं इनके माध्यम से, और चूंकि इसमें नोडल जनपद बाराबंकी था तो वहाँ शिक्षा विभाग का भी सहयोग लिया गया। 79 बच्चे हमें मिले बाराबंकी में और 7 बच्चे क्रमशः अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी में। तो इन सभी बच्चों के लिए कोई लाभ के लिए चिन्हित किया गया, जिसमें हम इन बच्चों को प्रतिमाह 1000 रुपए शासन की तरफ से जो निर्धारित राशि है, बालक को 1000 रुपए और बालिका के लिए 1200 रुपए। बढ़ते आगे, जहां अमरोहा के हसनपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात अचानक जंगल में घूमता तेंदुआ कुएं में जा गिरा, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और रात को ही सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, कुएं में गिरे तेंदुए को बाहर निकालने के लिए आगरा से एक्सपर्ट की टीम भी बुलाई गई। फिलहाल अभी तेंदुआ कुएं में ही पड़ा हुआ है और लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्यूबवेल है हमारा, ट्यूबवेल पे से आया मैं रात लगभग 10-11 बजे का टाइम है। तो रास्ते में सामने से जो है बांध है हमारे यहाँ, बांध पे जो है सामने से आता हुआ दिखाई दिया। तो सामने से जब मैंने बैटरी मेरे पास में और एक डंडा भी है, तो ये सामने जब आया तो मैं भी करीब में आएगा तो ये नीचे उतर गया उससे, बांध से उतरने के बाद में मैं करमट में से भाग के एकदम से, और दूर से मैंने जब बैटरी लगाई तो ये थोड़ा थोड़ा एक गन्ने के खेत में को निकलने लगा, बीच में कुआं आएगा उसमें गिर। अब हम जो कुछ हमारे जो रखवाले हैं जो गेहूं की खेती को और गन्ना की गुजार रहे हैं गौ माता, तो उनके रखवाले जा रहे थे, उन्हें बीच में जो टच हो गया तो बेचारे डरे, उन्होंने टार्च लगाई। टार्च लगाने के बाद उन्होंने इधर को दौड़ाया, अचानक एक कुआं मिल गया। मतलब जो बस इसका समय, हाँ कुआं में एकदम से गिर गया उनके दौड़ाने। और ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, जहां भारत और नेपाल के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयां देने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने इन दिनों भारत के दौरा शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि रविवार को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं, जहां सीएम योगी ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके साथ 40 सदस्यों का एक शिष्टमंडल भी उनसे मिलने बनारस पहुंचा। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने वाराणसी में सबसे पहले बाबा महाकाल भैरव के दर्शन किए और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी शीश झुकाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री देउबा ने काशी कॉरिडोर का अवलोकन भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन कर रुद्राभिषेक करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में वृद्धाश्रम की नींव भी रखी। वहीं दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई।
वहीं दोबारा सीएम बनते ही सीएम योगी ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसको लेकर सीएम योगी ने साल 2023 तक प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा भी की है। बता दें कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य की ओर योगी सरकार तेजी से बढ़ रही है। सीएम योगी का कहना है कि बीते 5 सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बूस्टर डोज दी गई है, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। वहीं लखनऊ में आधुनिक आईवीएफ आनुवांशिक टेस्टिंग और लोन चिकित्सक फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि भारत के 8 राज्यों में 15 सेंटर वाला प्रमुख आईवीएफ सेंटर ने लखनऊ में यहां खोला गया है और साइंस ऑफ इनोसेंस के नाम से ये सेंटर की शुरुआत हुई है। इस सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया है। सभी सुविधाओं से लैस इस सेंटर में आईवीएफ के जरिए प्रजनन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सेंटर को रियायती दरों पर उन दंपतियों को सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए जो अपने परिवारों को बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सेंटर में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उम्मीद है कि इससे सभी वर्गों, सभी श्रेणियों और खासतौर पर गरीब तबके को सस्ती दरों में इलाज मिलेगा। ये इसकी 15th ब्रांच है। हमने स्टार्ट किया था गाजियाबाद, दिल्ली, पटना, झारखंड, असम, हल्द्वानी और काफी जगहों पे हमारे सेंटर्स हैं। हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लखनऊ वासियों को बस यही है कि अगर किसी को भी बच्चा नहीं हो रहा है तो वो कम कीमत में अपना बच्चा यहाँ पे आराम से करवा सकते हैं। और हमारी जेनेटिक टेक्नोलॉजी है जो जिनको किसी भी प्रकार के बच्चों में प्रॉब्लम है वो यहाँ पे स्वस्थ बच्चे ही होते हैं आईवीएफ से। मैम, लखनऊ में ऐसे सेंटर्स और हैं तो आप ही के यहाँ लोग क्यों आए, क्यों चुने, कुछ वजह लखनऊ वासियों को बताएंगे? सीड्स ऑफ इनोसेंस का अपना जेनेटिक सेंटर है। देश की राजधानी दिल्ली के पास नोएडा और गाजियाबाद के बाद लखनऊ में आईवीएफ सेंटर खोला है। इस सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि राजधानी लखनऊ के आसपास के लोगों को इससे सुविधा मिल सकेगी और ये उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत ही नियंत्रित मूल्य रहे जिससे आम नागरिक भी ऐसी सुविधाओं का लाभ उठा सके और सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कितनी जरूरत? देखिए, लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। हमारा मानना है कि मरीज हमारे लिए भगवान है और जो भी पीड़ित है हमारे लिए भगवान है। हम उनकी प्राणपट से लग करके सेवा करेंगे। बढ़ते आगे बात अब लखनऊ की करेंगे, जहां प्रदेश के ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ए.के. शर्मा ने कार्यभार संभालने के बाद पिछले दिनों विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण करके अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश का अनुबंधित भार और वास्तविक खपत के बीच जो अंतर है उसे जल्द ही कम करने के प्रयास इस स्तर पर किए जाएं, जिससे प्रदेश में बेहतर विद्युत व्यवस्था स्थापित की जा सके। साथ ही नवरात्रि के त्योहार और आगामी गर्मी के चलते निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और देश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। मिर्कीपुर विधानसभा में सपा विधायक अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही महंगाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। अवधेश प्रसाद ने यह भी कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। वहीं दवाई के दामों में भी लगभग 25% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि शहर का नागरिक हो या गांव का किसान, सभी महंगाई से परेशान है। सरकार को चेतावनी देते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी और सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। पैदा होने की संभावना है। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चाहे रसोई गैस एकाएक 50 रुपए बढ़ा दिया गया, डीजल और पेट्रोल का दाम रोजाना 80 पैसे बढ़ रहा है और 12 दिन में 10 बार बढ़ा है। तो ये जो डीजल और पेट्रोल का दाम का बढ़त है, इसका असर प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं
उपभोक्ताओं पर। वहीं अयोध्या में भी बढ़ती महंगाई को लेकर सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने केंद्र सरकार के खिलाफ व्यंग्यात्मक विरोध किया है। दरअसल पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों में लगातार हो रही भारी बढ़ोतरी को लेकर पंडित समरजीत ने लोगों को लड्डू बांटे हैं। सपा नेता समरजीत ने शहर के पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए लोगों को लड्डू बांटकर व्यंग्यात्मक तरह से विरोध जताया। सरकार को बधाई दी। पंडित समरजीत ने इस दौरान कहा कि पेट्रोल के दाम में शपथ लगने के बाद लोगों के बीच लड्डू बांटकर सरकार को मैं बधाई दे रहा हूँ। जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, सरकार की नीतियों का नतीजा है। पंडित समरजीत ने यह भी कहा कि आज देश में पेट्रोल के दाम 103 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। वहीं केंद्र सरकार की नीतियों से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार की आंखें खुल नहीं रही और गरीब तबके के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल का दाम या हर चीज का दाम बढ़ाते जा रहे हैं। आज इसी को लेकर हम जो भाई हमारे पेट्रोल भरा रहे थे, हम उनका मुंह मीठा करा रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई दे लोग। अवैध निर्माण को लेकर सीएम योगी एक बार फिर से एक्शन मोड में है। राजधानी लखनऊ में भी बाबा का बुलडोजर चलना अब शुरू हो गया है। ताजा मामला सआदतगंज थाना क्षेत्र का है, जहां जोन नंबर 7 और गुलाब नगर में 2 अवैध संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर चला है। बता दें कि एलडीए ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरवा दिया। दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। वहीं लखनऊ में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि एसटीएफ ने एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा है, जिसमें शामिल पति पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी इंश्योरेंस कंपनी से डेटा चुराकर उसके ग्राहकों से करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। आपको बता दें कि इनके पास से इंश्योरेंस कंपनी के करीब 2.75 लाख ग्राहकों का डेटा मिला है। डीएसपी एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह ने बताया है कि रायबरेली निवासी अंकित सिंह, उनकी पत्नी प्रिया सिंह और बहराइच के रहने वाले अनुज गौड़ को कुर्सी अवधपुरम सोसाइटी से गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में ये जानकारी दी है कि साल 2017 में दोनों लखनऊ के एक फेक कॉल सेंटर में काम करते थे, जिसमें प्रिया कॉलिंग और अंकित फर्जी बैंक अकाउंट खोलने के साथ एटीएम से रुपए निकालने का काम करता था। और इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।